हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पैंगल उपनिषद। ओम, हाँ, पैंगल उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और एक सामान्य उपनिषदों में इसकी गिनती होती है। और सुना है कि ये महर्षि याज्ञवल्क्य और उनके एक शिष्य पैंगल के बीच का संवाद है। बिल्कुल सही। पैंगल ने कहते हैं 12 वर्षों तक अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी की सेवा की थी। फिर उन्होंने प्रार्थना की, गुरुवर मुझे कैवल्य का मतलब परम मुक्ति का रहस्य समझाइए। अच्छा, 12 वर्ष की सेवा के बाद ये जिज्ञासा। और उपनिषद का विषय फिर जाहिर है गहरा ही होगा, अद्वैत वेदांत। हाँ बिल्कुल। इसमें अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांत हैं। आत्मज्ञान से मोक्ष कैसे प्राप्त हो, ये जो संसार हम देखते हैं इसकी मायावी प्रकृति कैसी है, इन सब पर ये उपनिषद रोशनी डालता है। लगभग 4 अध्याय हैं इसमें और शायद 73 श्लोक, है ना? हाँ, करीब करीब इतने ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक चर्चा को। देखते हैं पैंगल उपनिषद के अध्यायों में क्या ज्ञान छिपा है। तो पहले अध्याय की शुरुआत पैंगल के प्रश्न से ही होती होगी। हाँ, पैंगल पूछते हैं सृष्टि के बारे में और याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि देखो, प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तब केवल सत ही था। सत मतलब बस अस्तित्व, बीइंग। हाँ, केवल होनापन, वही सत ही ब्रह्म है। और कैसा है वो? नित्य है, हमेशा रहने वाला, मुक्त है किसी बंधन से परे, अविकारी, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। और सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप। बिल्कुल, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप, परिपूर्ण है, अपने आप में पूरा, सनातन है और अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं, बस वही एक। तो फिर ये विविधता, ये दुनिया कैसे आई अगर सिर्फ वही एक था? यहीं पर समझ लीजिए मूल प्रकृति का जिक्र आता है। उसी सत ब्रह्म से त्रिगुणात्मक यानी सत्व, रजस और तमस गुणों वाली मूल प्रकृति उत्पन्न हुई। अच्छा, ये प्रकृति ब्रह्म से अलग है या उसी का हिस्सा है? ये उसकी शक्ति है, पर अवर्णनीय है। शुरुआत में ये गुणों की साम्यावस्था थी, मतलब सब गुण शांत थे, कोई हलचल नहीं। इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे मरुस्थल में पानी का भ्रम होता है। हाँ, सीप में चांदी चमकती भी दिखती है। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एक तरह का अध्यारोप, एक भ्रम। अब इसी मूल प्रकृति पर जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो वो कहलाया साक्षी चैतन्य। साक्षी मतलब बस देखने वाला, कोई क्रिया नहीं करने वाला। एकदम सही, वो सिर्फ देखता है, साक्षी रहता है। फिर इस प्रकृति में विकार हुआ, ये थोड़ी बदली, सत्वगुण प्रधान होकर ये अव्यक्त या आवरण शक्ति बन गई। आवरण शक्ति मतलब ढकने वाली शक्ति। हाँ, ये ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, छुपा लेती है। अब इस अव्यक्त में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ वो कहलाया ईश्वर चैतन्य। अच्छा, तो ईश्वर का प्राकट्य इस तरह से हुआ। हाँ, वेदांत के इस दृष्टिकोण के अनुसार ये ईश्वर चैतन्य माया को अपने वश में रखता है, सर्वज्ञ है और सृष्टि, स्थिति, लय, इन सब का आदि कारण यही ईश्वर है। जगत का अंकुर रूप मतलब बीज रूप। तो ईश्वर ये सब खेल रच रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। वो प्राणियों के कर्मों के अनुसार इस जगत रूपी चित्रपट को खोलता है और जब कर्मों का क्षय होता है तो समेट लेता है। आगे क्या हुआ ईश्वर के बाद? ईश्वर की इसी आवरण शक्ति से रजोगुण की प्रधानता वाली विक्षेप शक्ति उत्पन्न हुई। इसे महत तत्व भी कहते हैं, यानी बुद्धि। विक्षेप शक्ति मतलब जो चीजों को फैलाती है, सक्रिय करती है। हाँ, रजोगुण का स्वाभाविक क्रिया है। तो इस महत तत्व में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ वो कहलाया हिरण्यगर्भ चैतन्य। हिरण्यगर्भ, ये नाम तो सुना है। ये सूक्ष्म जगत के देवता माने जाते हैं। बिल्कुल, इनका शरीर स्पष्ट अस्पष्ट सा होता है। ये समष्टि बुद्धि के अभिमानी है। और हिरण्यगर्भ के बाद? हिरण्यगर्भ की विक्षेप शक्ति से तमोगुण प्रधान स्थूल शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार, मैं का भाव। हाँ, और इस अहंकार में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ वो है विराट चैतन्य। विराट यानी स्थूल जगत के अधिपति। सही, विराट का शरीर स्थूल होता है, स्पष्ट होता है। ये स्थूल जगत के पालक हैं, प्रधान पुरुष हैं, विष्णु रूप हैं। तो ये क्रम हुआ: सत, ब्रह्म, मूल प्रकृति, साक्षी चैतन्य, अव्यक्त आवरण शक्ति, ईश्वर चैतन्य, महत, विक्षेप शक्ति, हिरण्यगर्भ चैतन्य, अहंकार, विराट चैतन्य। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही क्रम पकड़ा। अब इसी विराट आत्मा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम शुरू होता है। आकाश, वायु, अग्नि,
जल, पृथ्वी। हाँ जी, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और ये याद रखना जरूरी है कि ये पांचों तत्व भी त्रिगुणात्मक हैं। इनमें भी सत्व, रजस, तमस गुण हैं। ठीक है, ये तो सूक्ष्म भूत हुए, लेकिन ये स्थूल कैसे बने, जिनसे ये ब्रह्मांड और हमारे शरीर बने हैं? यहाँ पंचीकरण का जिक्र आता है ना? हाँ, पंचीकरण। ये थोड़ी समझने वाली प्रक्रिया है। जब ईश्वर ने सृष्टि की इच्छा की तो तमोगुण का आश्रय लेकर इन सूक्ष्म तन्मात्राओं को स्थूल भूतों में बदलने की कामना की। इसके लिए पंचीकरण की प्रक्रिया अपनाई। ये पंचीकरण भूत का हिस्सा है। देखिए, ईश्वर ने हर एक सूक्ष्म भूत के 2 बराबर भाग किए। ठीक है, मान लीजिए आकाश के 2 भाग किए। हाँ, अब एक आधे भाग को तो वैसा ही रखा, जो दूसरा आधा भाग था उसके फिर 4 बराबर हिस्से किए। अच्छा, तो आकाश के एक आधे हिस्से के 4 छोटे हिस्से हो गए। सही। अब क्या किया, आकाश के उस मूल आधे हिस्से में बाकी जो 4 भूत हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन चारों के वो छोटे छोटे 18वें हिस्सों को मिला दिया। ओ, मतलब स्थूल आकाश में आधा तो आकाश का अपना सूक्ष्म अंश है और बाकी आधे में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के 8वें हिस्से। एकदम सही समझे आप। यही प्रक्रिया हर भूत के साथ हुई। जबरदस्त। स्थूल वायु में आधा वायु और बाकी चारों के 18 हिस्से, स्थूल अग्नि में आधा अग्नि और बाकी चारों के 18 हिस्से, इसी तरह जल और पृथ्वी के साथ। वाह, ये तो बड़ी अनोखी प्रक्रिया है। मतलब हर स्थूल चीज में बाकी सब चीजों का अंश मौजूद है। बिल्कुल। इसी पंचीकृत स्थूल भूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बने, उनके योग्य 14 भुवन बने और उन भुवनों में रहने लायक स्थूल शरीर बने। कमाल है। ये तो हुई स्थूल सृष्टि की बात, पर हमारे अंदर जो प्राण हैं, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, ये सब कैसे बने? ये बने अपंचीकृत महाभूतों से, मतलब सूक्ष्म भूतों के अंशों से। अच्छा, वो कैसे? सूक्ष्म भूतों के जो रजोगुण वाले अंश थे, उनके समष्टि रूप से बने 5 मुख्य प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और 5 उपप्राण भी, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। ये तो 10 प्राण हो गए। हाँ, और रजोगुण के ही व्यष्टि अंशों से बनी 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, जिनसे हम कर्म करते हैं। ठीक है, ये रजस अंश से हुआ, और सत्व अंश से? सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण के समष्टि अंश से बना अंतःकरण चतुष्टय, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो सोचने, निर्णय लेने, याद रखने, मैं का भाव रखने का काम करते हैं। बिल्कुल। और सत्वगुण के व्यष्टि अंशों से बनी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, श्रोत्र, त्वचा, आंख, चक्षु, जीभ, जिह्वा और नाक, घ्राण, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। और इनके देवता भी होते हैं। हाँ, सत्व अंश की समष्टि से ही इंद्रियों के पालक देवताओं की रचना हुई, उन्हें ब्रह्मांड में स्थापित किया गया। पर एक समस्या हुई। क्या समस्या? वे देवता और ये इंद्रियां, प्राण आदि ईश्वर के बिना अपने आप चेष्टा नहीं कर सके, स्पंदन नहीं कर सके, जड़ जैसे थे। तो फिर ईश्वर ने क्या किया? तब ईश्वर ने उन्हें चेतन करने के लिए ब्रह्मांड को, व्यष्टि शरीरों के ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का भाग को और मस्तक को विदीर्ण करके, मतलब फाड़कर, उनमें प्रवेश किया। ईश्वर ने खुद प्रवेश किया? हाँ, और जब ईश्वर अपनी माया के थोड़े से अंश के साथ, उस अज्ञान के साथ व्यष्टि देह में घुसा, तो मोहित हो गया, अपने असली स्वरूप को भूल गया और जीव बन गया। अरे, ईश्वर खुद ही जीव बन गया, अपने ही बनाए शरीर में आकर। हाँ, यही अद्वैत का सिद्धांत है। फिर वो 3 शरीरों से तादात्म्य कर लेता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। खुद को ये शरीर मानने लगता है और कर्ता भोक्ता बन जाता है। बिल्कुल, मैंने किया, मैं भोग रहा हूँ, ये भाव आ जाता है। फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी मूर्छा, फिर मरण, इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ, जैसे कुम्हार का चाक घूमता है या रहट की घड़ियां घूमती हैं, वैसे ही जन्म मरण के चक्कर में घूमने लगता है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। जो सबका करता था वही बंधन में पड़ गया। दूसरे अध्याय में शायद इसी पर और विस्तार से बात होगी। हाँ, दूसरे अध्याय में पैंगल यही पूछते हैं कि जो सर्वलोकों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो जीवभाव को कैसे प्राप्त हो गया। तब याज्ञवल्क्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की रचना और उनके भेद को और स्पष्ट करते हैं। पहले स्थूल शरीर के बारे में बताएं, ये कैसे बना है? जैसा हमने देखा, ये पंचीकृत महाभूतों के अंशों से बना है। इसमें पृथ्वी का अंश क्या है? जैसे कपाल,
त्वचा, हड्डियां, मांस, नाखून, अच्छा, और जलकांश? रक्त, मूत्र, लार, पसीना, ये सब जल अंश है। अग्नि का अंश? भूख, प्यास, शरीर की गर्मी, मोह, मैथुन की इच्छा। और वायु और आकाश के अंश? चलना फिरना, सांस लेना, ये वायु अंश है। काम, क्रोध, लोभ आदि आकाश के अंश माने गए हैं। ये शरीर कर्मों से बनता और संचित होता है। त्वचा वगैरह से ढका रहता है। इसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है और अनेक रोगों और दोषों का घर है ये। ये तो हुआ स्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में बताइए। सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत महाभूतों से बना है। जैसा पहले बताया, रजोगुण के 3 भागों से 10 प्राण बने। हाँ, 5 मुख्य और 5 उपप्राण। और रजोगुण के चौथे भाग से 5 कर्मेंद्रियां बनी। वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ। ठीक है। और सत्वगुण से? सत्वगुण के 3 भागों से बना अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनके काम क्या है? मन का काम संकल्प, विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय करना, चित्त का स्मरण करना, अहंकार का अभिमान करना, और इन सब का मिलकर काम है अनुसंधान करना, सोचना विचारना। और सत्वगुण के चौथे भाग से ज्ञानेंद्रियां बनी। हाँ, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। इनके विषय हैं क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके अधिष्ठाता देवता भी बताए गए हैं, जैसे कान के दिक्पाल, त्वचा के वायु, आंख के सूर्य, जीभ के वरुण, नाक के अश्विनी कुमार। ऐसे ही कर्मेंद्रियों और अंतःकरण के भी अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शंभु। बाप रे, कितना विस्तार है सूक्ष्म शरीर में। हाँ, ये बहुत जटिल संरचना है। इसी से जुड़ा है पंचकोश का सिद्धांत। पंचकोश, 5 आवरण, ये क्या है? ये आत्मा के ऊपर माने गए 5 कोश या पर्दे हैं। पहला है अन्नमय कोश। यह हमारा स्थूल शरीर ही है, जो अन्न से बनता है, अन्न से बढ़ता है और मरने पर अन्न यानी पृथ्वी में मिल जाता है। ठीक है। दूसरा? दूसरा है प्राणमय कोश। इसमें 5 मुख्य प्राण और 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। ये शरीर को चलायमान रखता है। तीसरा? तीसरा मनोमय कोश। इसमें मन और 5 ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। ये सोचने, महसूस करने का काम करता है। चौथा? चौथा विज्ञानमय कोश। इसमें बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये निश्चय करने, ज्ञान प्राप्त करने का केंद्र है। ये जो 3 कोश आपने बताए, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, क्या ये मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं? बिल्कुल सही। इन्हीं तीनों को मिलाकर लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। और 5वां कोश कौन सा है? 5वां है आनंदमय कोश। ये क्या है? ये है अपने स्वरूप का अज्ञान। यही कारण शरीर है। अज्ञान? लेकिन नाम तो आनंदमय है। हाँ, क्योंकि गहरी नींद में जब बाकी कोश शांत हो जाते हैं, तब इसी अज्ञान रूपी कोश में आत्मा के आनंद की एक हल्की सी झलक मिलती है। पर ये खुद आनंद नहीं, आनंद पर पड़ा पर्दा है। इसे भी पार करना होता है। समझ गया। तो ये 5 कोश आत्मा को ढके हुए हैं। एक और शब्द आता है अष्टपुरम, 8 पुरियों का समूह। ये क्या है? हाँ, अष्टपुरम या पुरयष्टक, ये सूक्ष्म शरीर के ही अंग माने गए हैं। इसमें ज्ञानेंद्रिय पंचक, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय पंचक, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण पंचक, 5 मुख्य प्राण, भूत पंचक, 5 सूक्ष्म भूत, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, इच्छाएं, कर्म, संस्कार और तमस, अविद्या या अज्ञान। ये 8 समूह मिलकर जीव का सूक्ष्म देह बनाते हैं, जो उसे संसार में भटकाता है। तो इन्हीं शरीरों और कोशों से जुड़कर जीव अलग-अलग अवस्थाओं का अनुभव करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, जब जीव स्थूल शरीर से तादात्म्य करके इंद्रियों से बाहरी दुनिया का अनुभव करता है, तो वो जागृत अवस्था है। इस अवस्था के अभिमानी जीव को विश्व कहते हैं। ये व्यावहारिक सत्ता है। और स्वप्न में? जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब मन जागृत के संस्कारों के आधार पर एक अपनी ही दुनिया रच लेता है। ये स्वप्न अवस्था है। इसमें जीव सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है और तेजस कहलाता है। ये प्रातिभासिक सत्ता है, मतलब भ्रम जैसी। वासनामय जगत का भोक्ता है वो। और गहरी नींद, सुषुप्ति? जब मन और बुद्धि भी शांत हो जाते हैं, तब जीव अपने कारण शरीर यानी अज्ञान में लीन हो जाता है।
यहाँ कोई द्वैत नहीं रहता, बस एक अज्ञान का अंधेरा और उसमें आनंद की हल्की सी झलक। इस अवस्था के अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं। ये अविच्छिन्न है और इसी को पारमार्थिक सत्ता के सबसे करीब माना गया है, हालांकि ये भी अज्ञान से ढका है। यहीं पर वो महावाक्य वाली बात आती है ना, तत्वमसि। हाँ, याज्ञवल्क्य बहुत जोर देकर कहते हैं कि तत्वमसि वो तू है, या अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे महावाक्य इसी पारमार्थिक जीव यानी प्राज्ञ और परब्रह्म की एकता बताते हैं। विश्व और तेजस की नहीं? नहीं, क्योंकि विश्व और तेजस तो बदलते रहते हैं, वो उपाधिग्रस्त है, सीमित हैं। उनकी ब्रह्म से सीधी एकता कैसे हो सकती है? एकता तो मूल स्वरूप की होती है, जब उपाधियों को हटाकर देखा जाए। तो जब हम कहते हैं वह तू है, तो वह तत् का मतलब ईश्वर और तू त्वम का मतलब प्राज्ञ जीव। हाँ, वाच्य अर्थ में तत् यानी परोक्ष, सर्वज्ञता आदि गुणों वाला, माया उपाधि वाला ईश्वर, और त्वम यानी अपरोक्ष, अल्पज्ञता आदि गुणों वाला, अविद्या उपाधि वाला जीव। लेकिन ये तो अलग अलग लगते हैं। लगते हैं क्योंकि हमने उपाधियां देखी, माया और अविद्या, पर जब इन उपाधियों को हटा दें, इनका बाद कर दें, जैसे कहीं कि ये उपाधियां सत्य नहीं है, तब जो बचता है शुद्ध चैतन्य, वो तत् और त्वम दोनों का लक्ष्य अर्थ है, और वो एक ही है। वही प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म है। अच्छा, ये लक्षणा से अर्थ समझना पड़ता है, उपाधियों को छोड़कर। बिल्कुल, जैसे कहते हैं सो अयम देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। किसी देवदत्त को हमने पहले कहीं और देखा था, अब कहीं और देख रहे हैं। देश काल परिस्थिति बदल गई, पर व्यक्ति वही है। वैसे ही ईश्वर और जीव की उपाधियां अलग हैं, पर उनका मूल चैतन्य स्वरूप एक ही है। पर ये चैतन्य जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, वही तो इन तीनों अवस्थाओं में घूमता रहता है। हाँ, वही जीव भाव में फंसा हुआ चैतन्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जाता है, कभी मूर्छा, बेहोशी में जाता है, जो मृत्यु जैसी अवस्था है, और अंत में मरण को प्राप्त होता है। ये चक्र चलता रहता है। मरण के समय क्या होता है? उपनिषद कुछ बताता है? हाँ, बताता है। जब शरीर त्याग का समय आता है, जो ब्रह्मा से लेकर तृण तक सबको भय देता है, तब जीव अपनी इंद्रियों, प्राणों, वासनाओं, कर्मों के संस्कारों और अविद्या से लिपट कर दूसरे देह को धारण करने के लिए निकल पड़ता है। पूर्व कर्मों के फल के कारण उसे शांति नहीं मिलती। उफ, ये चक्र तो बड़ा भयानक है। इससे निकलने की इच्छा कैसे होती है? अनेकों जन्मों के जब पुण्य कर्म सत्कर्म इकट्ठे होते हैं, तब मनुष्य में मोक्ष की इच्छा जागती है। तब वो एक योग्य गुरु की शरण में जाता है, उनकी सेवा करता है, और गुरु उसे बताते हैं कि ये जो बंधन है, ये अविचार से पैदा हुआ है, अपने स्वरूप को न जानने से। और ये कटेगा कैसे? विचार से। विचार मतलब आत्मचिंतन। हाँ, सदैव जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, इसका विचार करना चाहिए, अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से। अध्यारोप और अपवाद, हाँ, ये क्या है? अध्यारोप मतलब रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, ब्रह्म में जगत का भ्रम हो जाना। और अपवाद मतलब? रोशनी में देखकर ये जानना कि ये सांप नहीं, रस्सी है। ज्ञान से ये जानना कि ये जगत ब्रह्म ही है, अलग नहीं। जब जीव भाव और जगत भाव का बाध हो जाता है, मतलब ये भ्रम टूट जाता है, तब केवल अपना आत्मा जो ब्रह्म से अभिन्न है वही शेष रहता है। तो तीसरे अध्याय में इसी ज्ञान प्राप्ति के साधन महावाक्यों के अर्थ पर और विस्तार होगा। बिल्कुल, तीसरे अध्याय में पैंगल महावाक्यों का और गहरा अर्थ पूछते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं तत्वमसि, त्वम तदसि, तू वह है, त्वम ब्रह्मासि, तू ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इन पर अनुसंधान करना चाहिए, मतलब गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए। तत् और त्वम का वाच्य और लक्ष्य अर्थ तो हमने समझा। हाँ, तत्पद का वाच्य अर्थ परोक्ष सर्वज्ञ ईश्वर, त्वम पद का वाच्य अर्थ अपरोक्ष किंचित ज्ञानी जीव। पर जब ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या को हटा देते हैं, तो दोनों का लक्ष्य अर्थ एक ही निकलता है, अद्वितीय, अखंड, सच्चिदानंद ब्रह्म, जो अपना ही आत्मा है, प्रत्यगात्मा। इसी सत्य को अनुभव करने की साधना क्या है? श्रवण, मनन। हाँ, वही 4 सीढ़ियां हैं। पहला श्रवण, गुरु से या शास्त्रों से तत्वमसि,
अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्यों का अर्थ निष्ठा और श्रद्धा से सुनना और समझना। दूसरा मनन, जो सुना है उस पर एकांत में खूब विचार करना, तर्क से, युक्ति से उसकी पड़ताल करना, सारी शंकाओं को दूर करके बुद्धि में उस अर्थ को पक्का करना। तीसरा निदिध्यासन, जब मनन से निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, तब इसी वृत्ति को, इसी विचार को लगातार बनाए रखना, चित्त को बार बार इसी सत्य पर टिकाना, बाकी विचारों को गौण कर देना। और चौथा और अंतिम ध्येय, ये तीनों का भेद मिट जाता है। चित्त पूरी तरह से अपने लक्ष्य यानी ब्रह्म स्वरूप में ऐसा स्थिर हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ निश्चल जलती है। इस समाधि में क्या होता है? क्या व्यक्ति बेहोश हो जाता है? नहीं, बेहोशी नहीं। उस समय भी आत्मगोचर वृत्तियां यानी मैं ब्रह्म हूं का सूक्ष्म बोध बना रहता है, पर वो इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता। बाद में जब व्यक्ति समाधि से उठता है तब उसे स्मरण आता है कि मैं इतने समय तक परम शांति में लीन था। इसी स्मरण से अनुमान होता है कि समाधि में भी वृत्ति थी। और इसी समाधि से कर्म नष्ट होते हैं? हाँ, कहते हैं इस समाधि के अभ्यास से अनादिकाल से चले आ रहे संसार के करोड़ों कर्म भस्म हो जाते हैं। जब अभ्यास परिपक्व होता है तो मानो हजारों अमृत की धाराएं बरसती हैं। इसी को योगी जन धर्ममेघ समाधि कहते हैं। धर्ममेघ? हाँ, क्योंकि ये धर्म यानी पुण्य की वर्षा करती है और सारे अधर्म, पाप और क्लेशों को धो देती है। इससे वासनाओं का जाल पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पुण्य और पाप कर्म जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। और तब ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। बिल्कुल, जो ज्ञान पहले केवल परोक्ष था, सुना हुआ या बुद्धि से समझा हुआ था, वो अब अपरोक्ष अनुभव बन जाता है। जैसे हाथ में रखा आंवला साफ साफ दिखता है, वैसे ही अपना ब्रह्म स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। तब साधक जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। हाँ, शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर चलता रहता है, पर वो व्यक्ति अंदर से मुक्त हो चुका होता है। इसी अध्याय में प्रलय या अपंचीकरण की बात भी है। हाँ। जैसे सृष्टि पंचीकरण से हुई, वैसे ही लय अपंचीकरण से। हाँ, ये सृष्टि का उल्टा क्रम है। ईश्वर इच्छा करता है कि अब इन पंचीकृत भूतों को वापस अपंचीकृत किया जाए, तो ब्रह्मांड और सारे लोग अपने कारण में सिमटने लगते हैं। स्थूल शरीर के तत्व सूक्ष्म में मिलते हैं। कैसे? पृथ्वी जल में विलीन होती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में, अहंकार महत में, महत अव्यक्त मूल प्रकृति में, और अव्यक्त पुरुष यानी परमात्मा में लीन हो जाता है। तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर का क्या होता है? उनकी उपाधियां अहंकार, महत, अव्यक्त जब अपने कारण में लीन हो गईं, तो वे भी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। और हमारा व्यष्टि शरीर, व्यक्ति का शरीर, उसी तरह जब कर्म क्षय हो जाते हैं और सत्कर्मों का फल पक जाता है, तो स्थूल देह अपंचीकृत होकर सूक्ष्म शरीर में विलीन होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अज्ञान में विलीन होता है, और कारण शरीर कूटस्थ प्रत्यगात्मा यानी अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाता है। विश्व तेजस प्राज्ञ का क्या होता है? उनकी उपाधियां स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर जब नष्ट हो गईं, तो वे भी अपने मूल आधार प्रत्यगात्मा में ही लीन हो जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड समझ लीजिए ज्ञान की अग्नि से जलकर अपने कारण सहित परमात्मा में मिल जाता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ को हमेशा तत् और त्वम की एकता का ही ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे बादल हटने पर सूर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान का पर्दा हटने पर आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। ध्यान कैसे करें? कोई विधि बताइए। हाँ, हृदय के मध्यम में अंगूठे के बराबर परिमाण वाले धुएं से रहित ज्योति स्वरूप कूटस्थ, अचल, अव्यय, अविनाशी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। सोते और मरते समय भी? उपनिषद कहता है, जो सोते और मरते समय भी ऐसा ध्यान करता है, वो धन्य है, कृतकृत्य है, वही जीवन मुक्त है। और जब जीवन मुक्त का शरीर छूटता है तब? जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, काल उसे ले जाता है, तब वो जीवन मुक्त पथ को छोड़कर विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। विदेह मुक्ति? हाँ, मतलब शरीर रहित मुक्ति, परम मुक्ति। जैसे हवा का स्पंदन रुक जाता है, वैसे ही वो हो जाता है। तब केवल अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, नित्य, अगंध, अनादि, अनंत, महत से भी परे, ध्रुव, निर्मल, निरामय ब्रह्म ही शेष रहता है।
कोई द्वैत नहीं। अद्भुत, ये तो परम लक्ष्य है। चौथे अध्याय में ज्ञानी के आचरण और स्थिति के बारे में और बताया गया है। हाँ, चौथे अध्याय में पेंगल पूछते हैं कि ज्ञानी कर्म कैसे करता है, उसकी स्थिति क्या होती है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी के पुण्य प्रभाव का वर्णन है। कहते हैं जो अमान्यत्व, अभिमान रहित होना आदि गुणों से युक्त मुमुक्षु होता है वो 21 पीढ़ियों को तारता है, और जो ब्रह्मविद यानी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है वो तो 101 पीढ़ियों को तार देता है। इतना प्रभाव? हाँ, फिर कठोपनिषद का वो प्रसिद्ध रथ वाला रूपक दोहराया गया है। आत्मा रथी, शरीर रथ। हाँ, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े, विषय रास्ते हैं। ज्ञानी इस रथ को सही दिशा में ले जाता है। हृदय को एक गतिशील विमान कहा गया है जहां साक्षात नारायण विराजमान है। जीवन मुक्त शरीर में कब तक रहता है? जब तक प्रारब्ध कर्म जिनके कारण ये शरीर मिला है वो समाप्त नहीं हो जाते तब तक वो शरीर में रहता है, पर उससे अनासक्त। जैसे सांप केंचुली में रहता है पर उससे चिपका नहीं रहता, या जैसे चंद्रमा आकाश में रहता है पर आकाश का नहीं हो जाता। वो अनिकेत होता है, मतलब घर बार के मोह से रहित। और ज्ञानी की मृत्यु कहीं भी हो, हाँ, चाहे पवित्र तीर्थ में हो या किसी चांडाल के घर में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैवल्य यानी परम मुक्ति को ही प्राप्त होता है। उसके शरीर त्याग के बाद दाह संस्कार, पिंडदान, तर्पण, अशोच, श्राद्ध आदि कोई कर्म आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो असली बंधन वाला शरीर था, अज्ञान, वासना, कर्म संस्कार, वो तो ज्ञान की अग्नि से पहले ही जल चुका है। ये बाहरी शरीर तो बस प्रारब्ध का शेष है। तो फिर क्या करना चाहिए जब तक शरीर है? गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की पत्नी और पुत्रों का भी गुरु जैसा ही सम्मान करना चाहिए, और निरंतर ये भाव रखना चाहिए, मैं शुद्ध मानस हूँ, शुद्ध चैतन्य रूप हूँ, सहिष्णु हूँ, वही मैं हूँ। और जब ये ज्ञान विज्ञान पक्का हो जाए, जब ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाए और ज्ञेय परमात्मा हृदय में स्थित अनुभव होने लगे, देह को शांति पद मिल जाए, तब मन और बुद्धि शून्य होकर चैतन्य रूप ही हो जाते हैं। तब वेद शास्त्रों की भी जरूरत नहीं रहती। उपनिषद कहता है जिसे आत्मानुभूति हो गई उसके लिए वेद आदि का क्या प्रयोजन। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति को दूध की क्या आवश्यकता, ज्ञानानुभव से तृप्त योगी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। और अगर उसे लगे कि अभी कर्तव्य बाकी है, तो इसका मतलब है कि वह अभी तत्वविद यानी पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ है। ज्ञानी दूर रहकर भी दूर नहीं है, शरीर में होकर भी शरीर से परे है। वह सर्वव्यापी अपना ही आत्मा है। साधक को क्या करना चाहिए? हृदय को निर्मल करे, स्वयं को अनामय, रोग शोक से रहित ब्रह्म विचारे, मैं ही सब कुछ हूँ, इस भाव से परम सुख प्राप्त करे। और जीवात्मा परमात्मा का एक होना कैसा है? जैसे जल में जल मिल जाए, दूध में दूध, घी में घी, पता ही न चले कि कौन सा कहाँ गया, अभिन्न हो जाए, वैसी ही जीवात्मा परमात्मा में एक हो जाता है। ज्ञान से फिर क्या होता है? ज्ञान से देह प्रकाशित होता है, बुद्धि अखंडाकार हो जाती है, मतलब सिर्फ ब्रह्म को ही विषय बनाती है। विद्वान ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म बंधनों को भस्म कर देता है। तब वो निर्मल आकाश की तरह पवित्र हो जाता है। अद्वैत रूप परमेश्वर को प्राप्त करके जल में मिले जल की तरह उपाधि रहित होकर अपने आत्म रूप में स्थित हो जाता है। आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है? आकाश की तरह सूक्ष्म, वायु की तरह अदृश्य, वो बाहर भीतर सब जगह निश्चल है। उसे केवल ज्ञान रूपी मशाल से ही देखा जा सकता है। ज्ञानी की मृत्यु कहीं भी हो, वो ब्रह्म में ही लीन होता है। हाँ, जैसे घड़े का आकाश घटाकाश, घड़ा फूटने पर महाआकाश में लीन हो जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी निरालंब सर्वत्र फैले हुए ज्ञान आलोक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस ज्ञान का महत्व कितना है? कहते हैं 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने का फल भी इस ध्यान योग की 16वीं कला के बराबर नहीं है। बाप रे, इतना महत्व! हाँ, जानने योग्य केवल अक्षर ब्रह्म है। जीवन तो चंचल है, इसलिए शास्त्र जाल को छोड़कर सत्य की उपासना करनी चाहिए। अनेक कर्म कांड, शौच, जप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, ये सब तभी तक सार्थक हैं जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। तो महात्माओं के लिए मोक्ष का निश्चित साधन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूँ यही निश्चय। और बंधन और मुक्ति का कारण? मम यह मेरा है, यह पद बंधन कारक है। न मम यह मेरा नहीं है, यह पद मोक्षदायक है। मन की उन्मनी अवस्था क्या है? मन का विचारों से शून्य हो जाना। जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त होता है तब द्वैत नहीं रहता, वहीं परम पद है। तब जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं परम पद यानी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो सब जगह समान रूप से स्थित है। और जो ये नहीं मानता कि मैं ब्रह्म हूं, उसकी मुक्ति उतनी ही असंभव है जैसे कोई मुट्ठियों से आकाश को पीटने की कोशिश करे या भूखा आदमी भूसी चबाकर पेट भरने की कोशिश करे। अंत में इस उपनिषद के पाठ का फल बताया गया है, फल श्रुति। हाँ, बहुत विस्तृत फलश्रुति है। कहते हैं इसका नित्य अध्ययन करने वाला अग्नि, वायु, आदित्य, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र के समान पवित्र हो जाता है। उसे सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है, सभी वेदों के अध्ययन का, सभी व्रतों के पालन का फल मिलता है। और भी? हाँ, इतिहास पुराण पढ़ने का, रुद्र मंत्र जपने का फल मिलता है, 10,000 प्रणव ओम जप का फल मिलता है। पाठ करने वाला अपनी 10 पिछली और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करता है, पंक्ति को पावन करने वाला बनता है, महान बनता है। पापों से मुक्ति? हाँ, ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन जैसे महापातक और उनका साथ देने वाले के पाप से भी मुक्त हो जाता है। ये फल श्रुति तो ज्ञान के असीम महात्म्य को दर्शाती है। बिल्कुल। अंत में कहा गया है कि ज्ञानी जन विष्णु के उस परम पद को यानी ब्रह्म को आकाश में स्थित आंख की भांति सदैव देखते रहते हैं। वे जागरूक, स्तुति में तत्पर, विद्वान विष्णु के उस परम पद की महिमा गाते हैं। और उपनिषद का समापन? ओम सत्यम, यही उपनिषद है, यही गुह्य उपदेश है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।